इसलिए ब्राह्मण के पास निवास नहीं करें, क्योंकि जिस गांव कस्बे शहर में ब्राह्मण निवास करता है उस गांव कस्बे शहर का निवास जाति और धर्मवाद में आकर आधार हो जाता है। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ब्राह्मण को अपने पास बसने न दिया जाए, तभी इस देश की उन्नति और सिरोधार्य होगी। कहा ब्राह्मणवादी यह शिक्षा की वेद सभी स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, और कहा रैदास जी की चेतावनी को जो वेदों पर चलेगा वह नरक में जाएगा। सदगुरु के चरण में कोटि कोटि नमन, और आप सभी को जय गुण होता है। आदरणीय साथियों, आज हमारे सभी अलग अलग समितियां मोहल्लों में रविदास जयंती मना रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि जो अभी ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें सब संत शिरोमणि रविदास जी है, कबीरदास जी है, गुरु नानक देव है, अंगद जी है, ये उसी जमाने के समकक्ष सभी हमारे महापुरुष हैं। और सब ने एक साथ सिकंदर लोधी के ज़माने में ये संघर्ष किया था। जिस प्रकार संत कबीर ने कहा था कि पाथर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाय की भलाई पीस खाए संसार। उन्होंने ये कहा कि जैसे कि अपने को सीमित आमदनी कर दो, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े घर को जरूरत नहीं है, बड़ी मिल नहीं है। उन्होंने कहा संत कबीर ने, साईं इतना ही दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं और मेरा अतिथि भूखा ना जाए। उन्होंने ऐसी मुसलमानों को कहा, ऐसी हमें कहा। और आज के दौर में आप सब पढ़े लिखे सज्जन सब भाइयों, अगर आज भी हम नहीं समझेंगे पाखंडवाद से, परंपरा से, रूढ़िवादिता से, तो बताओ हम कब समझेंगे। वर्तमान समय में जो हमारा दौर चल रहा है देश का, ये वही दौर है जो 647 साल पहले संत शिरोमणि समाज था। उस टाइम हम ऐसे गुलाम थे, और अगर अब कह थोड़ा चल गया तो यही सिस्टम हमारे साथ फिर आ जाएगा। ना हम पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे साथी बड़े बड़े पोस्टर रिटायर है, कुछ काम कर रहे हैं, उसी की देन है जो शिक्षा पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे दिया। हमें उन्हीं को पूछना चाहिए जैसे हमारे माँ बाप ने हमें दिया। हमारे संत महात्मा बुद्ध जी ने हमें तो बताया, जो मैंने लिख दिया उसे मत मानो, जो उसने कह दिया तो मत मानो, अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करो, अपने हालत के अनुसार काम करो। सबसे पहले अपना रहन सहन, अपना खान पीन, अपने सब साथियों से मेल जोल बना कर रखो, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी ब्याह शादी में हम जब काम करते हैं ना, तो कोशिश करो दहेज कम से कम ले, और कोशिश करो कम से कम देना पड़े, क्योंकि हम यहाँ जाएंगे, वे भी हमारे आदमी है, वे हमारे, एक ही बात है ना। और छोटी छोटी शादी फंक्शन करें, खर्चा थोड़ा कम करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को लगाता हूँ, कुछ गलतियों तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। सभी को नवोदय जय भीम। शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन। बहुजन समाज में शिक्षा का बीज रोपित करने वाली महामना ज्योतिराव फुले साहब जी के चरणों में नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन। संत रविदास जी के चरणों में नमन। संत कबीरदास जी के चरणों में नमन। झूठन के लेखक लोक कवि सद्य ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के चरणों में नमन। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट मैं भंगी हूं के लेखक भगवान दास जी के चरणों में नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे कुचलों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। त्याग की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सबको नमोदाय जय भीम। आज संत रविदास जयंती है, बहुत खुशी की बात है। संत रविदास जी ने पूरे समाज को आगे बढ़ाने का, शिक्षा देने का काम किया। और अभी हमारे अध्यक्ष साहब बहुत कुछ बोल गए हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा भी नहीं है लिए तो। लेकिन आज मैं एक बहुजन एक संदेश सुनाता हूँ। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक बादशाह हुआ, जिनका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। दारू छोड़ो, ज्ञान बढ़ाओ, परिवर्तन आ जाएगा। हर कीमत पर पढ़ो पढ़ाओ, परिवर्तन आ जाएगा।
मनुवादी, साधु सन्यासी, ढोंगी, पाखंडी और पंडे जन्म जन्म के हैं ही दुश्मन। मत थामो इनके झंडे, इनको हमसे काम चाहिए, संडे हो या मंडे, इनके झांसे में मत आना, परिवर्तन आ जाएगा। दलित अछूत बच्चों को कोई प्यार नहीं करता, दलितों के उज्जवल भविष्य को कोई स्वीकार नहीं करता, दलितों के महापुरुषों का भी कोई सम्मान नहीं करता। इनके आगे सर न झुकाओ, परिवर्तन आ जाएगा। कहने को है 33 करोड़ देवता, इनमें से कोई नहीं अपना। कहने को है 33 करोड़ देवता, इनमें बाबा साहब को नमन करते हुए और संत रविदास जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और धर्माचार्य जी, बुद्धाचार्य जी और सभी यहाँ पर आए हुए धर्म उपासक और उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भी। जैसा कि आज संत शिरोमणि जो ऐसे संत थे कि आप ये कल्पना करिए कि उनका काम क्या था और उस काम को करते हुए भी वो संत बने। एक ऐसा काम कि शायद उसके काम करने वाले से लोग इतना भी घृणा करते हैं कि यार ये क्या पढ़ा लिखा होगा या क्या ज्ञानी सा होगा। एक इतने बड़े ज्ञानी बन जाना उस टाइम पर ये एक बहुत बड़ी महानता है। तो ऐसे संत के लिए हम बार बार नमन करते हैं कि एक हमारे समाज में ऐसे संत हुए जिन्होंने उस टाइम पे ही वो बातें कही थी। जैसा कि बाबूजी कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम अपनी बातें को कुछ कहते ही नहीं हैं। जितनी भी बातें कहते हैं या तो बाबा साहब की कही, या तो तखत बुद्ध की कही, या संत शिरोमणि जी ने भी कहा था और संत कबीरदास जी ने भी कहा था। तो जो लोग कह के गए हैं वही दोबारा रिपीट की जाती है कि भाई पाखंडवाद से दूर हो जाइए, पाखंडवाद के पीछे मत पड़िए, नहीं तो अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करोगे और अपना भी करोगे। वही हमारे सभी महापुरुषों ने कहा और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया कि शिक्षा जिसके पास होगी उसका ज्ञान अपना आप ही खुलेगा और वो पाखंड से हट जाएगा। तो आज मैं तो इतना कहने के उसमें नहीं हूँ क्योंकि बड़े बड़े सभी लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर हैं वे आएँ। बाबूजी आप आइए, आपसे भी सुनना है कुछ। बस मैं तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी और बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए और सभी उपासक उपासकों मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज हमारे शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन है। ये हम आज ये जो मना रहे हैं ये बड़े धूमधाम से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और काशी और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। उसका कारण ये है कि इन्होंने उस काल में, भक्ति काल में जो बातें कही हैं वो आज हम खुलकर आज भी नहीं कह सकते। तो इसलिए उनका जो मार्ग था वो इतना अच्छा था कि उन्हें जो है हम आज भी जो है बड़े जो दिया है उसे हमें मनाना चाहिए। अच्छा, हमें अपने जितने महापुरुष हैं भगवान बुद्ध से लेकर और मान्यवर कांसी राम तक और उसके जो भी हमारे महान पुरुष हैं उनकी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो समाज और अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करके आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो बात है जो हमारे महापुरुष कह गए हैं वो हमारी उन्नति के लिए और हमें जो है जैसे रूढ़िवाद से बचाना है, आगे कैसे बढ़ना है, शिक्षा लेनी है, ये जो सब इन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसे हमारे समाज को उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो है ना जो महापुरुष हैं उनकी हमें कभी जो है उन पर क्रिटिसाइज ज़्यादा ना करके और किसी भी धर्म के बारे में ना कहें, हम अपने महापुरुषों के बारे में कहें जिससे कि दूसरे धर्म को किसी को बुरा लगे। और वो जो बात है जो हमारे महापुरुष कहते हैं कि रूढ़िवादिता से अलग रहना चाहिए, तो रूढ़िवादिता हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और जिससे छुटकारा पाने के लिए हम इनकी विचारधारा पर चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे और हमारे बच्चे और हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो अंत में यही कहूँगा सबको नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध, संत रविदास जी और बाबा साहब
और इस धरती पे जन्मे हमारे सभी महापुरुषों की विचारधारा को अपने आप में एक संकल्प लेते हुए उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें अपने महापुरुषों की शिक्षा और विचारों को अपने बच्चों में, अपने परिवार में अच्छे से समझाएं। जब हमारे बच्चे समझेंगे और सीखेंगे तो वो भी अपने स्कूल कॉलेज में जाके अपने साथी मित्रों को भी बताएंगे। तो उसमें और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने शिक्षा पे ही ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि उस समय हमारे समाज को पढ़ने लिखने की कोई मतलब पढ़ने लिखने दिया जाता ही नहीं था। और अब जो पढ़ने लिखने को मिल गया तो यहाँ भी लोग बाग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अपने आप तो पढ़ लिख गए, लेकिन बच्चे अभी उस जो उन्हें मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है हम लोगों से। उस चीज़ के लिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसकी तरफ ले जाना चाहिए कि भाई हमारे महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। और मैं जहाँ भी बोलता हूँ थोड़ा बहुत ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि हमें एक दिन हफ्ते में अपने संविधान अपने परिवार के साथ में बैठ के पढ़ना चाहिए। एक पढ़े और हमारे परिवार के 4 जने या 5 जने वो सुने, और एक पृष्ठ या 2 पृष्ठ डेली मतलब हर हफ्ते पढ़ा जाए। तो बच्चों को एक सामाजिक ज्ञान अपने जितने भी हैं संविधान की जानकारी होगी और अपने अधिकारों की भी जानकारी होगी, और बच्चे इससे उन्नति करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को उनके चरणों में नमन करते हुए ज्ञान के सागर और शिक्षा के भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे समाज के, जितने भी, देखो मेरे से बहुत बड़े हैं यहाँ पे, मैं छोटी सी बात आपको थोड़ा सा अब खड़ा हो ही गया हूँ तो हल्की सी कहूँगा मैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको छुपाने की कोशिश दूसरे समाज में की है, ये अच्छी भली बात ही जाती है। और हम लोगों का जो जितने भी महापुरुष हैं उनको सामने नहीं आने दिया। किन लोगों ने? जो हमको नीचे दबे कुचला रखना चाहते हैं आज की तारीख में। हम स्वयं ही समाज की तो दूसरी बात है, घर घर में है ना, मैं देखता हूँ यहाँ से क्या आप पूरे उसमें चले जाइए, हम यहाँ आकर के थोड़ा सा अपने समाज को जागृत करने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार को जागृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि 1% 2% लगा लो, 5% लगा लो जो जागरूक लोग हैं। नहीं तो जिसके घर में आज भी मैं बता रहा हूँ यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इनकी ना मान होकर के फिर सेब की अलमारी में जो है ना गणेश जी की, माता जो क्या नाम है लक्ष्मी जी, और कहीं शिव जी, और अलमारी में बंद कर करके है ना, बस जिससे कोई दूसरा ना देख ले। वैसे हम बौद्ध हैं। 5% लोग समझ लीजिए कि जो सही असल में है हम, जो उनकी जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, तथागत ने रास्ता दिखाया, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान करके भी उस राह पे चलने के लिए, शिक्षा के लिए या अपने समाज को जागरूक करने के लिए, बराबर का दर्जा दिलाने के लिए इतना संघर्ष किया, आज हम उसके संघर्ष पे कुछ लोग चलते हैं, बाकी नहीं चलते, छुपते हैं वो, और बताने में भी शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं मुझे देख तो ना ले कि मेरे घर में है ना लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, हमने को ढक दिया इसे जरा। मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ, जो सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। तो पहले तो हमें अपने समाज के महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि ये देन जो है अशिक्षा का है, जब तक शिक्षित नहीं होगे तो अशिक्षा में यही वातावरण पनपता है। और घर में महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि घर में तो महिला ही है, इसको जो उत्पत्ति करती है वो मानती नहीं है, सही बता रहे हैं वो।
जो हकीकत सच्चाई यही है समाज की, वो मानते नहीं। बोले तुम अपने उसको अम्बेडकर को करते रहो, मुझे ना अम्बेडकर से कुछ भी। ये सच्चाई है घर घर की, नहीं तो घर घर का कितने भी हैं, जा करके देख लो, जा करके 7 फेरे जो है ना वहाँ पे मंदिर पर जा पहुँचेंगे। अरे अपना भी एक छोटी सी जगह हो, उस पर तुम जाइए, अपने समाज को जागरूक करिए। ये समझौता है शादी करने का भी। लेकिन मैं बहुत दूर पहुँच गया। आज की तारीख में जो है हमारे शिरोमणि दादी हैं, उनका जन्मदिन है, उनकी 667 है शायद, 47 है ना, हाँ 47, 647 है। तो उनकी जो जन्म है उसको हम मना रहे हैं। उन्होंने बड़ा बलिदान दिया है और उन्होंने हमारे समाज को जागरूक करने के लिए उस दौरान में जब शिक्षा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, हमें तो आवश्यकता थी, वो आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि नीच समाज है। उन्होंने ऐसे ज्ञान प्राप्त किए हैं, इससे भी बड़े बड़े और हैं और हमारे महापुरुष, उन्होंने ज्ञान हुआ है और दूसरे समाज में उसको ज्ञान को ढकने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। बस इतना ही मैं कहूँगा कि जो हम सभी हैं, हमारा समाज है, अपने महापुरुषों को समझें, उनके पीछे चलें, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया उनके पीछे चलें और अपने समाज को शिक्षा की तरफ ले जाएं, चाहे घर में 2 रोटी कम खाइए। बस यही है। और सभी मेरे उपासक जो मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु सब भीतियो विभजन्तु सब रोगो विनस्तु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायु भव। साधु साधु साधु। सब सत्ता करेंगे। सब सत्ता सुखी होन्तु।